गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आई नो कि इतने दिनों से हमारे न्यू वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और हमारे स्कूल में फंक्शन भी था, इसीलिए ओके। सो आज से हमारे न्यू वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा इंग्लिश चैप्टर नंबर 5। ये हमारी सेमेस्टर बुक का लास्ट चैप्टर है, ओके। इसके बाद हमारी बुक इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 बीज, बीज यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी को इंग्लिश में बीज या तो हनी बीज कहा जाता है, ओके। चलो हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ गेट सेट, डू यू नो मी। देखो यहाँ पे हनी भी है, बी है, वो पूछ रही है डू यू नो मी, क्या आप मुझे पहचानते हैं। आई एम अ बी, मैं एक मधुमक्खी हूँ, ओके। आई मेक हनी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हनी यानी शहद बनाती हूँ। सो दे कॉल मी हनी बी, मैं तुम्हारे लिए हनी बनाती हूँ इसलिए मुझे हनी बी कहा जाता है। आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हनी बनाने के लिए। आई नेवर सिट आइडल, आइडल यानी हमेशा बिजी रहना, ओके। मतलब नेवर सिट आइडल मतलब मैं कभी फ्री नहीं बैठती हूँ। आइडल मतलब कभी फ्री नहीं बैठना, मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। पीपल कॉल मी बिजी बी, इसीलिए लोग मुझे बिजी बी भी बोलते हैं क्योंकि मैं हमेशा 24 घंटे काम करती रहती हूँ, कभी आराम नहीं करती हूँ। नेक्स्ट चलो, माई बॉडी हैज़ 3 मेन पार्ट। हमने कितने सारे बॉडी के पार्ट, हमने हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स देखे हैं, हमने प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स देखे हैं, बर्ड्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से इंसेक्ट, हनी भी क्या है, एक इंसेक्ट है, मतलब एक कीड़ा है, ओके। तो इंसेक्ट के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो हनी बी के 3 मेन बॉडी पार्ट्स है। कौन से पहला है द हेड, तो ये जो उसका है ये है उसका हेड, तो उसको बोला जाएगा द हेड। उसके बाद यहाँ पे है द मिडिल, द मिड सेक्शन, तो ये वाला पोर्शन है, मिड मतलब मिडिल, मिडिल का शॉर्ट फॉर्म है MID। तो मिडिल जो पोर्शन होता है उसका ये बीच वाला हिस्सा उसको बोला जाता है थोरैक्स, ओके। तो ये बीच वाले को बोला जाएगा थोरैक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो मिड सेक्शन भी बोल सकते हैं या तो थोरैक्स भी बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है द बैक सेक्शन, जो पीछे वाला जो उसका पोर्शन है ये पूरा पीछे वाला उसको बोला जाता है एब्डोमेन। उसको या तो बैक सेक्शन भी बोला जाता है या तो बोला जाता है एब्डोमेन, ओके। जो पेट का हिस्सा होता है उसको एब्डोमेन कहा जाता है। हमारे इंसानों में भी, ह्यूमन बीइंग में जो ये पेट का हिस्सा है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो ये इंसेक्ट है, हनी भी है, उसका भी पीछे का हिस्से को हम एब्डोमेन बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे उसके बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, चलो हम रीड करेंगे। देखो ये रहा हेड, HEAD, हेड यानी उसका सिर, ये है थोरैक्स, THORAX, थोरैक्स, ओके। ये है उसके विंग्स यानी पंख, WING, विंग। 2 बोलेंगे तो हम बोलेंगे विंग्स, ओके। तो 2 उसके विंग्स होते हैं। फिर उसका ये पेट है उसको हम बोलेंगे एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन मतलब उसका पेट। फिर मधुमक्खी के पेट के पीछे, एब्डोमेन के पीछे छोटा सा कांटा जैसा होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टिंग, STING, स्टिंग, ओके। उसके बाद मधुमक्खी के लेग्स, तो मधुमक्खी के हनी बी के कितने लेग्स होते हैं, तो हनी बी के टोटल 6 लेग्स होते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके ज़्यादातर 6 ही लेग्स होते हैं, ओके। तो ये उसके लेग्स है 1 2 3 4 5 और पीछे हमें नहीं दिख रहा है तो 6 लेग्स होते हैं, ओके। तो ये क्या है उसका फिलर, देखो ये FEEL या फिलर। कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, उनके सर के ऊपर इस तरीके से एंटीना जैसा होता है, वो ऐसे हिलता रहता है एंटीना जैसा, उसको क्या बोलते हैं, फिलर बोलते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट हम पे चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे वापस। द हेड हैज़, अभी हेड में हमारे, देखो हमारा हेड है तो हमारे हेड में क्या है, आईज, नोज सब है ना। तो जो उसका हेड होता है उसमें क्या होता है, तो द हेड हैज़ आईज, तो हनी बी की भी 2 आईज होती है। फिर फिलर्स, 2 यहाँ पे ऐसे ऐसे करके होता है तो उसको फिलर, जो ऐसे हिलते रहते हैं ऊपर, तो उसको बोलेंगे फिलर्स। अपने ज़्यादातर एनिमल्स को देखे होंगे उनके हॉर्न्स यानी सींग होते हैं, तो इंसेक्ट के इस तरीके यहाँ पे सर पे ऐसे कुछ होता है जो हिलता रहता है, तो उसको बोलते हैं फिलर्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, तो माउथ,
तो उनके हेड में 3 चीज़ें होती है, आइज होती है, फिलर्स होते हैं और माउथ होता है जिससे वो खाना खाते हैं। ओके, द थोरैक्स हैज़ विंग्स एंड लेग्स। जो बीच वाला पोर्शन है हनी बी का, जो हमने बीच वाला मिडिल सेक्शन देखा, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है विंग्स, 2 विंग्स होते हैं छोटे छोटे और 6 लेग्स। मैंने आपको बोला ना लेग्स होते हैं, तो 6 लेग्स होते हैं। ओके, उसके बाद द एब्डोमेन हैज़ अ स्टिंग एट द एंड, और एब्डोमेन में पीछे क्या होता है, एक स्टिंग होती है, कांटा होता है जो इस तरीके से होता है। ओके, I have 6 legs and 2 tiny wings. मेरे पास 6 legs है और 2 छोटे छोटे पंख है। ओके, You can hear my bees when I fly. और जब ये मधुमक्खियाँ, मक्खी हमारे पास से निकलती है तो करके आवाज़ आता है, उसको बीज साउंड बोलते हैं। ओके, तो वो जब मधुमक्खी निकलती है तो बीज साउंड क्रिएट करती है, वो उसके पंख की आवाज़ होती है। I have a sting but I do not hurt anyone. मेरे पास स्टिंग, मेरे पास कांटा है, स्टिंग है जिसे मैं डंक मार सकती हूँ, पर मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। ओके, आई यूज़ माई स्टिंग ऑन दोज ओनली हु टीज मी। मैं मेरा कांटा सिर्फ उन लोगों को मारती हूँ जो मुझे परेशान करते, जो मुझे हैरान करते हैं। वो तो हम इंसान भी है ना, जब भी कोई हमें, कोई हमारी गलती नहीं, कोई हमें छेड़ेगा, कोई हमें परेशान करेगा तो हम गुस्सा करते हैं ना, तो एनिमल्स को भी गुस्सा आता है। तो मधुमक्खी अपने हाउस में बैठी है, उसको हम अगर परेशान करेंगे और उसको पत्थर मारेंगे तो ही मधुमक्खी, तो ही हनी बी आके हमको बाइट करेगी, नहीं तो हनी बी कभी किसी को परेशान नहीं करती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, आई यूज माई स्टिंग बट आई फील वेरी सैड व्हेन आई स्टिंग समवन। देखो मधुमक्खी है या तो हम इंसान हैं, कोई भी, जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है ना, तो हमें कभी किसी, कोई भी एनिमल को, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको परेशान करते हैं तो ऑब्वियसली दे विल फाइट विद अस, है ना। अगर हमें हमारे घर में घुस के कोई परेशान करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, चिल्लाएंगे तो मारेंगे और निकालेंगे, है ना। तो मधुमक्खी तो क्या करेगी, हनी भी क्या करेगी, अगर उसका घर है उसमें अगर आप पत्थर मार रहे हो, परेशान करो तो उड़ेगी और फिर आपको बाइट करेगी। पर क्या होता है, देखो हनी भी क्या बोल रही है, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, मैं जब किसी को स्टिंग करती हूँ तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, और आई डाई सून आफ्टर। आपको एक चीज़, बहुत सारे लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगी, जितने भी डंक मारने वाली चीज़ें होती है, जैसे मधुमक्खी हो गई, वो भंवरा हो गया, तो वो सारी चीज़ जब भी हमें डंक मारती है ना, तो क्या होता है, डंक मारती है तो क्या होता है कि वो मर जाती है। इसीलिए अगर वो डंक मारेगी तो हमें तो हर्ट होगा, पर उसकी तो बेचारी की लाइफ ही चली जाएगी। ये अगर किसी को नहीं पता तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जानना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी किसी छोटे एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको काटेगा। अपने तो एक दिन में अच्छा हो जाएगा, पर वो तो बेचारा मधुमक्खी जो है काटने के बाद मर जाती है। इसलिए कभी भी छोटा इंसेक्ट हो या बड़ा एनिमल हो, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, देखो जब भी हनी भी हमें बाइट करती है तो इस तरीके से, जहाँ जो बॉडी पोर्शन में हनी भी बाइट करती है वो पोर्शन हमारा पूरा सूज जाता है। हाथ में बाइट करेगी तो हाथ सूज जाएगा, कहीं फेस पे बाइट करेगी तो जहाँ पे वो बाइट करती है वो पूरा पोर्शन सूज जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जहर जैसा होता है, इसीलिए। ओके, पॉइजन होता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे चैप्टर रीडिंग। लव फ्लावर्स, I fly from flower to flower, I collect their sweet juice। देखो मैं फ्लावर टू फ्लावर जूस कलेक्ट करने जाती हूँ। मैम थोड़ा जूम आउट कीजिए, तो कट रहा है एक एक वर्ड। ओके, दिस जूस इज कॉल्ड नेक्स्चर, इट इज वेरी स्वीट। जो जूस फ्लावर में से कलेक्ट करते हैं उसको नेक्स्चर बोला जाता है। ओके, और बहुत स्वीट होता है। ओके, फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद आई स्टोर इट इन माई हाउस, और वो जो पूरा नेक्स्चर होता है उसको जमा करके, जूम कर दीजिए फिर से, उसको पूरा जमा करके, जो उसका मधुमक्खी का जो घर होता है, इस तरीके से जो घर होता है उसका, उसमें वो पूरा जमा करते। देखो ये रहा, ये जो है ये पूरा हनी बी का घर होता है। वो फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर जा के वो उसमें से जूस जमा करते। वो जूस पूरा मुंह में भर के जमा करते और फिर यहाँ पे आके ऐसे भर देते हैं। ओके, तो इसमें भरने के बाद क्या होता है, नीचे कीजिए, भरने के बाद क्या होता है, चलो हम रीड करेंगे। आफ्टर सम टाइम द नेक्स्चर चेंज इनटू हनी, और थोड़े दिनों के बाद जो फ्लावर का जूस होता है, नेक्स्चर होता है,
वो अपने आप ऑटोमेटिकली हनी में कन्वर्ट हो जाता है, वो थोड़े दिनों बाद हनी बन जाता है। दिस हनी इज़ माई फूड, और वो जो हनी है वो मेरा फूड है, वही हम खाते हैं। इट इज़ फॉर यू टू, और जो फूड होता है वो हमारे लिए भी होता है, वो फूड हम भी खाते हैं और वो तुम्हारे लिए, मतलब देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ फॉर यू टू, मतलब हमारे लिए भी है। हनी भी तो खाती है, वो हमें भी, हम सारे अपने भी कभी ना कभी तो हनी पिया होगा या तो चाटा होगा। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मीठा मीठा होता है। ओके, माई हाउस इज़ वेरी बिग, मेरा बहुत बड़ा घर होता है। इट इज़ कॉल्ड अ बी हाइव, मधुमक्खी के घर को बी हाइव कहा जाता है। ओके, इट इज़ वेरी टाइनी रूम्स, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और एक मधुमक्खी के लिए इनफ है, क्योंकि मधुमक्खी तो इतनी सा छोटा सा कीड़ा है, तो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें वो जाके रहते हैं। ईच रूम इज़ कॉल्ड सेल, और जो एक एक होल होता है, उसका रूम होता है, उसको सेल कहा जाता है। आई लिव इन माई हाउस विथ द अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली, जैसे हमारी फैमिली होती है, मम्मी पापा दादा दादी, उस तरीके से जो हनी भी होती है उसकी भी फैमिली होती है, तो घर में पूरी फैमिली के साथ रहती है। आवर फैमिली इज़ वेरी लार्ज, इट हैज़ मैनी 1000 मेंबर्स, और जो हनी भी है तो वो छोटी छोटी होती है, इसलिए उसकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। ओके, बिग ह्यूज फैमिली होती है, और उसमें 1000 जितनी मधुमक्खियाँ साथ में रहती है। देखो 1000 मेंबर्स यानी बहुत सारी मधुमक्खियाँ साथ में रहती है। चलो नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, आगे चैप्टर रीडिंग करेंगे हम। चलो क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली वर्क वेरी हार्ड, और सारे ही लोग जो है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितनी भी हनी बीज होती है, सारी ही बहुत मेहनत करती है हनी बनाने के लिए। वी डू ऑल द हार्ड वर्क टुगेदर, वो सारा ही वो साथ में मिलकर करती है, एक साथ करती है। वी मेक आवर हाउस एंड लुक आफ्टर इट, हम हमारा घर बनाते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं। लुक आफ्टर इट मतलब उसका ध्यान रखना। वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज, और बहुत सारे एनिमीज आते हैं उनका घर गिराने के लिए और हनी खाने के लिए, तो उनसे वो अपना घर बचा के रखती है। लुक हाउ हार्ड वी वर्क, देखो अब देखो हम कितना मेहनत करते हैं। टू मेक 1 लिटिल स्पून ऑफ हनी वी हैव टू विजिट 4000 फ्लावर्स। देखो छोटी सी स्पून हमारी कितनी छोटी सी, इतना छोटा सा चम्मच, उतना हनी, एक चम्मच हनी बनाने के लिए हनी बी को 4000 फ्लावर का जूस पीना पड़ता है, तभी सिर्फ 1 चम्मच हनी निकलता है ना। कितनी बड़ी बात है, देखो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको फ्लावर्स ढूंढने पड़ते हैं। जब वो 4000 फ्लावर के पास जाएंगे, उसका जूस पिएंगे, उसके बाद हमें सिर्फ 1 चम्मच शहद मिलता है। तो हनी बी कितनी मेहनत करती है बच्चों। और किंग एंड क्वीन ऑल्सो लिव विथ अस, और हनी बी में भी राजा और रानी होते हैं। हमारे घर में भी कैसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, मम्मी पापा है तो मम्मी पापा हेड ऑफ द फैमिली है, नहीं तो दादा दादी है तो वो दादा दादी हेड ऑफ द फैमिली है। तो सभी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ओके, तो हनी बी जो है उनमें भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको किंग और क्वीन कहा जाता है। ओके, द ड्रोन इज अवर किंग, जो किंग होता है उसको ड्रोन कहा जाता है। ओके, ड्रोन यानी राजा, मधुमक्खी के राजा को बोलते हैं ड्रोन। ही इज़ वेरी फैट, और थोड़ा मोटा मोटा होता है। ही डज नथिंग ऑल डे, और जो राजा होता है वो कुछ काम नहीं करता है। ओके, ही रिमेन्स आइडल, वो पूरा दिन फालतू फ्री बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, बस वो जो उनका बी हाइव होता है उधर आराम से बैठता है। द क्वीन ऑल्सो रिमेन आइडल, और जो क्वीन है, रानी है, वो भी कुछ काम नहीं करती है, वो भी बैठी रहती है। उसका काम खाली क्या होता है, शी लाइज एग्स ओनली, वो पूरा दिन एग्स देती रहती है और कुछ काम करती नहीं है। उन राजा और रानी, जो क्वीन होता है, क्वीन और किंग, उसको कहीं पे भी एक भी फ्लावर में जाना नहीं होता है, वो बस बैठे रहते हैं बी हाइव में। ओके, चलो नेक्स्ट, अब नीचे नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। हमने देखा बीज क्या करती है, कैसे करती है। अब हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, हु मेक हनी फॉर अस, हनी कौन बनाता है, तो किंग बी, क्वीन बी या वर्कर बी। तो बहुत सारी मधुमक्खी काम करती है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वर्कर बीज। तो हमारा आंसर आएगा वर्कर बीज। ओके, देखो ये वर्कर बीज। हाउ मेनी लेग्स डज द बी हैव,
बी के पास कितने लेग्स होते हैं? तो 6 लेग्स होते हैं बी के पास। हाउ मैनी विंग्स डज द बी हैव? बी के पास कितने विंग्स होते हैं? तो 2 विंग्स होते हैं। ओके, हाउ डज द बी कलेक्ट व्हाट डज द बी कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर्स? फ्लावर में से बी क्या कलेक्ट, क्या जमा करती है फ्लावर के अंदर से? तो नेक्स्चर, जो फ्लावर का जूस होता है उसको नेक्स्चर कहा जाता है, वो जमा करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से यहाँ पे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। बी लिव्स इन ए, बी कहाँ पे रहती है? तो बी हाइव, बी हाइव, BEEHIVE, बी हाइव, उसके घर को बोलते हैं बी हाइव। बीज आर ऑलवेज, बी हमेशा क्या रहती है? तो बिजी, BUSY, बिजी। द नेक्स्चर इज वेरी स्वीट, जो नेक्स्चर होता है, जो जूस होता है, वो कैसा होता है? तो बहुत मीठा मीठा, स्वीट, SWEET, स्वीट। बीज कलेक्ट नेक्स्चर फ्रॉम, बीज जूस कहाँ से कलेक्ट करती है? तो फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। द बी हाइव हैज मेनी टाइनी, बी हाइव के अंदर छोटे 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 जो होल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो सेल्स, SELLS, सेल्स। द किंग ऑफ द बी इज कॉल्ड, जो किंग होता है उसका क्या नाम होता है? तो ड्रोन, DRONE, ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिक, चलो यहाँ पे टिक द राइट ऑप्शन हमें करना है, जो राइट है उसको टिक करेंगे, जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करेंगे। द बी हैव अ स्टिंग, जो बी होती है उसको कांटा, स्टिंग होता है, तो यस। द क्वीन बी लाइज एग, जो रानी मधुमक्खी होती है वो एग्स या अंडे देती है, तो यस राइट आएगा, वो लाइज एग करती है। द किंग बी रिमेन्स आइडल, जो किंग, जो राजा होता है, राजा मधुमक्खी, वो पूरा दिन फ्री बैठा रहता है, तो यस वो कुछ काम नहीं करता है। द क्वीन बी रिमेन्स बिजी, जो क्वीन, जो रानी मधुमक्खी होती है पूरा दिन काम करती रहती है, तो रॉन्ग, वो कुछ भी काम नहीं करती है। द बी नेवर स्टिंग एनीवन, मधुमक्खी कभी किसी को नहीं काटती है, तो रॉन्ग, मधुमक्खी काटती है, पर किसे? जो उसे परेशान करे या जो उसका घर तोड़े, सिर्फ उसी को मधुमक्खी काटती है, नहीं तो मधुमक्खी किसी को काटती नहीं है कभी। द बीज वर्क हार्ड टू मेक हनी, मधुमक्खी बहुत मेहनत करके हनी बनाती है, तो यस मधुमक्खी को हनी बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, मैच ऑपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स को मैच करेंगे। देखो, लीव तो डाई, लीव डाई, लीव मतलब जिंदा रहना, डाई मतलब मर जाना। लव हेट, लव हेट, लव मतलब प्यार और हेट मतलब नफरत करना। हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड यानी कड़क, सॉफ्ट यानी नरम। ओके, हेड तो टेल, हेड यानी सिर, टेल यानी पूंछ। स्वीट बिटर, स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी कड़वा। ओके, चलो नेक्स्ट, मैच द वर्ड टू मेक न्यू वर्ड, यहाँ पे वर्ड को मैच करके न्यू वर्ड बनाना है। ओके, एनी वन, एनी वन, बी हाइव, इस तरीके से मैच कर देना। एनी वन, फिर बी के साथ बी हाइव, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैच करेंगे उनको यहाँ पे लिखना है। एनी वन, बी हाइव, फिर है होम वर्क, होम वर्क, उसके बाद है फ्लावर पॉट, सॉरी फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट, यहाँ पे हनी बी, हनी बी, तो उनको मैच करना है और फिर यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, एनी वन, बी हाइव, फिर होमवर्क, फ्लावर पॉट और हनी बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में करना है क्वेश्चन नीचे से, राइट द शी वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ही वर्ड दिया हुआ है,
एनिमल्स जैसे बॉय में कैसे गर्ल और बॉय होता है, ही और शी होता है, तो उसमें एनिमल्स में भी ही और शी होता है। तो यहाँ पे ही एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके शी के नाम हमें लिखने हैं। डॉग तो बिच, डॉग बिच, कुत्ता और कुतिया हम बोलते हैं ना इस तरीके से। ओके, तो डॉग और बिच, BITCH बिच, ये वो नहाने वाला समुद्र किनारे वाला बीच नहीं है। ओके, शी डॉग का नाम है बीच। राजा और रानी, किंग क्वीन, किंग क्वीन, QUEEN क्वीन। कॉक हैन, कॉक हैन, मुर्गा और मुर्गी, HEN हैन। हॉर्स मैर, हॉर्स मैर, MARE मैर, घोड़ा और घोड़ी। अंकल आंट, अंकल आंट, AUNT आंट, चाचा चाची हम बोलते हैं ना, मामा मामी, तो उसी तरीके से। ओके, फादर मदर, फादर मदर, मम्मी पापा, MOTHER मदर। ड्रॉन बी, ड्रॉन बी, BEEB। फिर नेक्स्ट ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, SISTER सिस्टर, भाई और बहन। चलो नेक्स्ट, द बी लिव इन द बी, कहाँ पे रहती है, तो उसका आंसर है बी हाइव, BEEHIVE, बी हाइव। इट इज द किंग ऑफ द बी, किंग ऑफ द बी, राजा को क्या बोला जाता है, तो ड्रोन, DRONE ड्रोन। इट मेक हनी फॉर अस, हमारे लिए हनी बनाते हैं, तो कौन बनाता है, BEEB, BEEB। फिर फोर्थ, द बी हैज इट ऑन इट्स टेल, टेल में पीछे क्या होता है, तो स्टिंग, STING स्टिंग। उसके बाद द बी कलेक्ट इट फ्रॉम फ्लावर्स, बीज फ्लावर में क्या कलेक्ट करती है, जमा करती है, तो नेक्स्चर, NECTAR नेक्स्चर। उसके बाद द बी मेक दिस साउंड व्हेन इट फ्लाइज, जब उड़ती है तो कैसे आवाज आती है, तो बीज, BUZZ बीज। चलो उसके बाद नेक्स्ट, बिगिन इज सेंटेंस विथ वी, सारे सेंटेंस में जहाँ पे आई है उसमें आपको वी लगाना है, जहाँ पे आई है उसमें क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। आई लव फ्लावर्स, तो वी लव फ्लावर्स। ये आपको क्वेश्चन अपने आप करना है, सिर्फ क्या लगाना है, आई की जगह पे लगाना है वी। ओके, तो सब जगह पे आई कट होके लिखेंगे वी। आई लव फ्लावर्स हो जाएगा वी लव फ्लावर्स, एंड ऑफ द सेंटेंस, फुल स्टॉप। आई हैव ए स्टिंग, तो वी हैव ए स्टिंग। आई एम ए हनी बी, तो वी आर, आई एम एक की बात हो रही है इसलिए आई एम है, आई एम कट हो जाएगा, उसकी जगह पे हो जाएगा आर, तो वी आर हनी बीज, वी आर हनी बीज, पीछे एस लग जाएगा और फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद आई मेक हनी फॉर यू, आई कट होके हो जाएगा वी, यहाँ पे आई एम कट होगा, यहाँ पे सिर्फ आई कट होगा, यहाँ पे भी सिर्फ आई कट होगा। ओके, ये एक में ही खाली आई एम कट होगा, पूरा आई एम है, बाकी सब में आई कट होके सिर्फ वी लगाना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिगिन इट सेंटेंस विथ दे, ये भी सेम सेंटेंस है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ही इज की जगह पे आपको दे आर लिखना है। ओके, ही इज वेरी फैट, तो ही इज कट हो जाएगा, उसकी जगह पे लिखना है दे आर वेरी फैट। यहाँ पे भी ही इज कट हो जाएगा, ही इज ऑलवेज आइडल, तो उसमें भी लिखेंगे दे आर ऑलवेज आइडल। पीछे का पूरा देख देख के सेम लिखना है, आगे लगाना है दे आर, क्या लगाना है, THEY, दे ARER, दे आर लगाना है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही कट हो जाएगा, लिखेंगे दे वर्क्स वेरी हार्ड। ही डज नथिंग ऑल डे, तो वापस ही कट हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा दे डू नथिंग ऑल डे, डज का हो जाएगा DO डू, दे डू नथिंग ऑल डे। इस तरीके से थोड़े चेंजेस करके आपको सेंटेंस रीराइट करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, rewrite each sentence as shown. They call it a cell, तो it is called a cell, ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। ओके, हमें इसका उल्टा जवाब लिखना है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ये आपको देखो लिखना है ऐसे,
दे कॉल इट अ सेल, उसे क्या बोला जाता है? तो उसका उल्टे सेकेंड वे में कैसे बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ सेल, उसे सेल कहा जाता है। दे कॉल्ड इट हनी, तो इट इज कॉल्ड हनी। दे का दे, इसमें दे निकल जाएगा और उसकी जगह पे हमें इट इज लगाना है। सारे सेंटेंस में क्या लगाना है? इट इज, और कॉल का कोल्ड बन जाएगा, ईडी लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट, दे कॉल इट अ बी हाइव, तो इट इज कॉल्ड अ बी हाइव, इट इज कॉल्ड अ बी हाइव। दे कॉल इट अ बिजी बी, तो उसका आंसर आएगा इट इज कॉल्ड अ बिजी बी। दे निकल के इट इज लगाना है और कॉल का कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक। दो ऑप्शन में से जो राइट है उसको टिक करना है। आई डू नॉट डैश एनीवन, आई डू नॉट हर्ट, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करता हूँ। अवर किंग डैश विद अस, अवर किंग लिव्स विद अस, हमारे जो राजा है वो हमारे साथ रहते हैं, तो लिव्स राइट आंसर है। यू कैन डैश माई बीज, तो यू कैन हियर माई बीज, जो पहला ऑप्शन है वो राइट है। यू कैन, चलो नेक्स्ट, आई फ्लाई डैश फ्लावर टू फ्लावर, आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल में हनी भी जाती है। अवर फैमिली इज वेरी लार्ज, हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, तो इज वेरी लार्ज आएगा। वी डू ऑल द वर्क टुगेदर, हम पूरा काम साथ में मिलके मिल बांट के करते हैं। ओके, तो पहले में हर्ट, दूसरे में लीव्स, तीसरे में हियर, फ्रॉम, उसके बाद इज और लास्ट में डू। चलो नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे 12 बजे से पहले कॉल करके डायरेक्ट टीचर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे किड्स।